Hello students, welcome to my channel Biogene, and today I will talk about some of the common human diseases. In my previous lecture I have already discussed about the introduction, what is pathogen, parasite, and how we can maintain the good health. So now we are talking about diseases, and सबसे पहले मैं बात करूँगी bacterial diseases की. The first bacterial disease we will talk about is the typhoid. So, typhoid. The Salmonella typhi is the pathogenic bacterium which causes the typhoid. So, what is the causative agent? Causative agent is Salmonella typhi. And how the transmission या portal of entry की बात करूँ तो this parasite enter into the small intestine through contaminated water and food. तो कहने का मतलब हुआ इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है इसको एंटेरिक ट्रांसमिशन कहते हैं. एंटेरिक ट्रांसमिशन है ये. एंड दैट इज़ वाई ये सारे एंटेरोपैथोजेंस होते हैं. सो एंटेरिक मोड है ट्रांसमिशन का. देन सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम में हाई ग्रेड फीवर. इट्स अ हाई ग्रेड फीवर 39 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस तक. हो सकता है. एंड देन वीकनेस है, स्टमक पेन है, और हेडेक के साथ लॉस ऑफ एपिटाइट. हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, एंड इन सम केसेस आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी मिलती हैं. सो जो स्वीयर केसेस हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस इन स्वीयर cases and also may occur relapse. Now what is relapse? यानी कि डिजीज़ का दोबारा हो जाना इज कॉल्ड एज रिलैप्स. तो सीवियर केसेस में आपको जो है वो रिलैप्स के चांसेस भी हो जाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जा रहा है और आपके पास रेस्ट आपका जो मूड है वो इस तरह से चेंज हो जाता है. यहाँ पे एक टेस्ट है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं. सो मैं यहाँ पे एक मेंशन करती हूँ, एक मिनट. सो विडाल टेस्ट ये किसके लिए किया जाता है? दिस इज फॉर द टाइफॉइड. ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो दैट इज़ द विडाल टेस्ट. यहाँ पे एक और केस आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैरी मेलन. यहाँ पे एक स्पेशल मेंशनिंग है मैरी मेलन की. मैरी मेलन जो है इसको लोग टाइफॉइड मैरी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था. एंड शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर्स through the food she prepared. So this is the, you can say, typhoid Mary, that is Mary Mallon. and ये टाइफॉइड कैरियर थी जो कंटिन्यू स्प्रेड करती रही टाइफॉइड थ्रू द फूड शी प्रिपेयर. यानी कि मैरी मेलन का केस क्या है? दिस इज़ द, इसको टाइफॉइड मैरी भी कहा जाता है. एंड ये इसका निक नेम था, निक नेम्ड टाइफॉइड मैरी.
एंड ये किसकी एग्जाम्पल है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैरियर. सो ये आपके पास एक स्पेशल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैरियर्स. तो ह्यूमन कैरियर्स यानी किस तरह से हुआ? इट स्प्रेड ऑफ द डिजीज थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड. सो नाउ बैक टू दिस थिंग, जहाँ मैं बात कर रही हूँ टाइफाइड की. जो टाइफाइड है दैट इज़ बेसिकली आप देख रहे हैं डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से आई है, जिसका मोड जो है वो एंटेरिक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आ रहा है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. सर ये इंटेरिक ट्रांसमिशन हो रहा है. और अगर आप ध्यान देखें तो फूड एंड वाटर के थ्रू जो ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे थे, तो इसको व्हीकल बॉर्न भी कहा जा सकता है. सो अगर हम बात करें फूड है तो एंटेरिक ट्रांसमिशन और व्हीकल बॉर्न. व्हीकल बॉर्न डिजीज़. सो व्हीकल बॉर्न डिजीज़ क्या हुई कि जिसके थ्रू कोई एजेंसी जो है वो आपकी यूज़ हो रही है. सो हाई ग्रेड फीवर आ गया, वीकनेस आ गई स्टमक में, आपके पेन हो गई. सो आई विल कमिंग हियर. वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा. हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सम ऑफ द अदर कॉमन सिम्टम्स. Intestinal perforation and death may occur in the severe cases. तो intestinal perforation severe cases and death may and also may occur relapse. तो यहाँ पे death भी possible है. So in for intestinal perforation and death in severe cases. अगर हम बात करें आगे तो next disease we will talk about the pneumonia. तो अगेन हमारा कॉलम सेम रहेगा. सो दिस इज, सबसे पहले मैं बात करूँगी डिजीज़ क्या है, फिर उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, फिर उसका पोर्टल ऑफ एंट्री और ट्रांसमिशन किस मोड से है, एंड उसके सिम्टम्स क्या है. तो डिजीज़ इज निमोनिया. Disease is the pneumonia. See, एक चीज़ याद रखो, न्यूमो वर्ड अगर आ गया तो वो लंग्स के साथ रिलेटेड हो गया. दिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae. It is caused by Streptococcus pneumoniae. And Haemophilus influenzae. एक बार फिर बात करते हैं. Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in human, क्योंकि माउस में ये डिप्लोकोकस निमोनियाई के नाम से जाना जाता है. सो डिजीज़ में ट्रांसमिशन किस तरह से है? सो बेसिकली ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर, यानी कि एरोसोल्स हो सकते हैं, या आप जो डायरेक्ट पर्सन के साथ उसकी सिक्रीशंस में कांटेक्ट में आ सकते हैं. सो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. तो इसका जो इन्फेक्शन है उसका साइट कहाँ है? दैट इज एल्वियोलाई. एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई गेट filled with fluid leading to severe problem in respiration. So symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. In severe cases, lips and finger nails turn grey to blue in color. Now how the healthy person acquire the infection? It is by inhaling droplets or aerosol
released from infected person or by sharing glasses and utensils of infected person. तो how come? So transmission किस तरह से है? Transmission is through aerosols. Aerosols का मतलब क्या हुआ? आपके जो एयर के अंदर केमिकल्स हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड केमिकल्स या इन्फेक्टेड आप ये कह लीजिए जर्म्स जो रिलीज़ कर दिए हैं. सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकती है थ्रू ड्रॉपलेट्स, इससे भी हो सकता है. और आपका हो सकता है यूटेंसिल्स और ग्लासेस. यूटेंसिल्स हो सकता है, ग्लासेस हो सकती हैं. शेयर्ड बाय पेशेंट, शेयर्ड बाय person with the patient, सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स में आपके पास फीवर तो है ही है, ये तो एक है ही है. इसके अलावा देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग, क्योंकि ये डिजीज़ लंग्स को इन्फेक्ट करती है. सो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, due to filling of fluid in alveoli. तो एक तरह से जो एल्वियोलाई है उसमें एक फ्लूइड का भर जाता है. बेसिकली वो क्यों भर जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करती हूँ. इन सीवियर केसेस nails and lips turn grey to blue. So वो क्या हो सकते हैं? ग्रे से ब्लू हो सकते हैं. ग्रे टू ब्लू. नाउ अब थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं कुछ कॉमन चीज़ों की. डिजीज इज निमोनिया caused by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. So it has through aerosols और droplet infection. मतलब मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है और ये वाला जो ट्रांसमिशन है ये हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है. यानी कि इस तरह के ट्रांसमिशन को हम फॉर्माइट बॉर्न कहते हैं. दैट इज बाय इन्फेक्टेड आर्टिकल्स. ओके, सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी ड्यू टू फिलिंग ऑफ फ्लूइड इन एल्वियोलाई. नाउ व्हाट हैपन? बेसिकली अगर आप देखें तो एल्वियोलाई जो हैं दे आर मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इस तरह से सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है और यहाँ पे हेयर इज अ ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल है. ओके, नाउ दिस इज द एक्सचेंज. अब अगर यहाँ पे इन्फेक्शन आ गई तो जब यहाँ पे इन्फेक्शन आती है तो इन्फेक्शन के केस में यहाँ पे लॉट ऑफ म्यूकस पैदा होता है और जो मैक्रोफाजेस, लंग के मैक्रोफाजेस होते हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ लड़ने के लिए भी आएंगे. वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इम्यून रिएक्शन पस लाइक स्ट्रक्चर जैसे लिम्फ जैसा एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का. तो जिसकी वजह से आप मुझे चीज़ बताइए, अगर कोई चीज़ इस सिंगल लेयर के ऊपर जम गई तो नेचुरली गैशियस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाएगा. तो इस वजह से जो नेल्स और लिप्स हैं वो ग्रे टू ब्लू टर्न होना शुरू हो जाते हैं. तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी निमोनिया इज़ द डिजीज़ ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये बेसिकली आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही है. सो आप ये देखिए, जब हम बात करते हैं कि
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या फ़र्क हुआ? तो आपके पास जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो हो गया जी आपका लंग्स वाला एरिया, और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला पार्ट हो गया वो हो गया आपका नोज़, थ्रोट, ये सारा ऊपर वाला एरिया हो गया। सो ये जो डिज़ीज़ है, दिस इज अ डिज़ीज़ ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट वी कम टू, अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बाद आई विल टॉक हेयर अबाउट द वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, पर बिफोर दिस आई जस्ट ट्राई टू सेग्रीगेट दिस ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। और ये रहा जी हमारा बाकी का एरिया। अब हमारी अगली डिजीज़ आती है वायरल डिजीज़। तो अब आई विल मेंशन अबाउट द सेकेंड इज़ द वायरल डिजीज़। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी। एनसीईआरटी कुछ डिजीज़ की बातें और करती है, डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। सो आई विल टॉक अबाउट dysentery. Dysentery, basically this is the loose stool with mucus or blood. That is what you call dysentery. अब dysentery जो है यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ा रही हूँ, तो it can be due to बैक्टीरियल डायसेंट्री, इसकी बात हो रही है। अब बैक्टीरियल डायसेंट्री का मतलब हुआ दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अदरवाइज वायरल एंड प्रोटोजोअल डायसेंट्री कैन also occur। तो ये भी है। नाउ अगली डिजीज़ प्लेग के बारे में बात करते हैं। तो प्लेग, इसके लिए ख़ास एक नाम यूज़ हुआ करता था पुराने ज़माने में। ये डिज़ीज़ को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। जैसे आज लोग कोविड से डर रहे हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा एपिडेमिक प्लेग की वजह से फैला करता था। तो प्लेग, ये डिज़ीज़ जो रैट फ्लिया से होती है, सो कॉज्ड बाय रैट फ्लिया, एंड बेसिकली रैट फ्लिया इसका वेक्टर है, वेक्टर रैट फ्लिया, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय, जो पैथोजन है इसका, लेट मी जस्ट आई एम लिटिल रॉन्ग हेयर, इसको मैं करेक्ट करती हूँ। ये है जी कॉजेटिव एजेंट, पहले बात करती हूँ, जो है इसका है यर्सीनिया या पास्चुरेला पेस्टिस, एंड इसका वेक्टर जो है that is rat flea. So plague, black death, इसका खास सिम्टम जो है, खासकर ब्यूबोनिक प्लेग, that different types of plagues, bubonic plague, it is characterized by swollen lymph nodes, that is called buboes, that is why it is called bubonic plague। ऐसे ही pneumonic plague भी है, but let's not going into that much detail। next we move to another जो NCERT के अंदर बात करी हुई है। so now I will talk about diphtheria। इस डिज़ीज़ को पुराने ज़माने में गलघोटू के नाम से जाना जाता था, और इसका जो मेंशनिंग है NCERT में माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी करी गई है। सो डिप्थीरिया, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है
that is Corynebacterium diphtheria. और इसके अंदर एक खास आती है फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन्स. ये एक वर्ड यूज किया जाता है. ये क्या चीज़ है? दिस इज आपका जो थ्रोट होता है बच्चे का, थ्रोट के अंदर म्यूकस गेट क्लॉग्ड. इन थ्रोट causing its choking. So that is why इसको नाम दिया गया गलघोटू. So these are 3 other diseases जो NCERT में मेंशन है, and I would like to tell about this. So मैंने आपको बता दिया. अब बात आती है हमारे पास वायरल डिजीज़ की. सो वायरल डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी. सो नेक्स्ट वी मूव टू वायरल डिजीज़. ना वायरल डिजीज़ में सबसे पहले डिजीज़ की जो बात हो रही है, दिस इज़ कॉमन कोल्ड. जो डिजीज़ की बात हो रही है वो है जी कॉमन कोल्ड. एंड इसका कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं. देन I'll talk about how is the transmission and of course symptoms. तो जहाँ तक डिजीज़ का सवाल है, डिजीज़ तो I have already mentioned, it is somehow problem is there with the marker. Okay, so now come to disease is the common cold. And basically this is caused by rhinoviruses. Now rhino मतलब नोज़ के लिए होता है, यानी कि those viruses which affect your respiratory tract, especially upper. तो पहले ही समझ लीजिए कि ये डिज़ीज़ जिसके मैं बारे में बात करने जा रही हूँ ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिज़ीज़ है. सो ट्रांसमिशन किस तरह से है? अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो पर्सन आइदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट. तो इसका ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी है. कैसे? ड्रॉपलेट हो सकती है और थ्रू सिक्रीशंस हो सकता है. अब सिक्रीशंस कैसे हुई? सपोजिटली समबडी ब्लोज द नोज एंड उसके बाद उसके हाथ में कहीं सिक्रीशन रह जाती है, सूख गई, पता भी नहीं लगा. द अदर पर्सन केम, हाथ टच किया, उसके साथ हाथ शेक किया, उसको इन्फेक्शन आ गई. तो दिस इज अ डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन. देन वी हैव इन्फेक्टेड आर्टिकल्स. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था इन्फेक्टेड आर्टिकल्स मतलब क्या हो गया? ये आपकी फोमाइट बॉर्न भी हो गई. सो फोमाइट बॉर्न इन्फेक्टेड आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं? इट कुड बी लाइक पेन, कबर्ड्स, कंप्यूटर टॉप्स, माउस एक्सेट्रा, डोर हैंडल्स, ये सारे. और सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स. तो सिम्टम्स में आपके पास क्या है? इन्फेक्ट नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज. नॉट लंग्स. और क्या हो रहा है इसके अंदर? सो इसको हम लेट्स नॉट टेक इट इनटू द सिम्टम्स, इसको अलग कर देते हैं. अभी हम इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ले जाएंगे. तो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे भी एक्चुअल सिम्टम्स क्या हैं. तो ज़ुकाम तो सबको ही होता है जी. तो ज़ुकाम में आपके पास सिम्टम्स क्या हुए? रनिंग नोज़ हो गया,
nasal congestion and discharge, ये हुआ। सोर थ्रोट है, गले में खराश, हॉर्सनेस होगी वॉइस की, गला बैठ गया, दैट इज हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। एंड कफ हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मलाइस, कई बार बुखार नहीं होता तो फीलिंग रहती है बुखार की कि जैसे बुखार जैसी फीलिंग हो रही है, बट इट्स नॉट एक्चुअली द बुखार, तो मलाइस का फीलिंग भी रहता है। हेडेक हो सकती है और मलाइस, जनरल मलाइस और फीवर कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स फीवर अगर आता है तो कोई हाई ग्रेड का फीवर नहीं है इसके अंदर, सो इट्स अ काइंड ऑफ लो ग्रेड फीवर, और मे बी फीवर है भी नहीं, सिंपली एक फीलिंग आपको उसकी रह रही है। सो दैट इज़ व्हाट यू फील, जैसे बॉडी में फटीगनेस आ रही है, थकावट सी लगती जा रही है, तो हम कहते हैं जनरल मलाइस सा बॉडी में है। तो नेक्स्ट वी कम टू और क्या है इसके साथ, सोर थ्रोट हो गया, हॉर्सनेस होगी, दैट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया जी आपका, मलाइस। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1 पॉइंट, सिम्टम्स generally last for 3 to 7 days, उसके बाद अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज infect nose and upper respiratory part or tract, not the lungs। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने इसमें निमोनिया की बात करी थी, तो निमोनिया में लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे, इसमें आपके पास लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए। सो राइनो वायरसेस जो हैं, दे आर वायरसेस, they basically belong to category of viruses infecting respiratory tract। अभी एक और वायरल डिजीज जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगी, दैट इज द कोविड, that is COVID-19, caused by novel, why novel, पहली बार डिस्कवर हुआ है, नोवल कोरोना वायरस। इसके बारे में क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे इस डिसीज़ ने पूरे के पूरे वर्ड को हिला कर रखा हुआ है, नोवल कोरोना वायरस। ये एक आरएनए वायरस है और इसका जो इफ़ेक्ट किसको करता है, इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब शुरुआत तो इसकी अपर से होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटरी केसेस में आपने देखा होगा कॉम्प्लिकेशन कैसे हो रही है, लोग कहते हैं लंग्स में निमोनिया हो गया, तो मतलब आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है। सो दैट इज़ वाई आई रोट। इसमें सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, फीवर आ रहा है, फटीग आ रही है, ये जर्नल सिम्टम्स की बात हो रही है, बिकॉज इसके सिम्टम तो काफ़ी चेंज हो रहे हैं, म्यूटेबल वायरस है। तो सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट एंड वीकनेस काफ़ी है, एंड lungs may infected in many cases। और साथ में यहाँ बोलूँ, सो सिम्टम्स
symptoms. Varying to other degree also apart from above due to mutations or in strains. तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, एक तो टेस्ट करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, और एक्चुअली ये उतना कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, और दूसरा टेस्ट किया जाता है RT-PCR. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये दो टेस्ट किए जाते हैं. और अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो पोस्ट इन्फेक्शन टेस्ट कौन सा है? वो है एंटीबॉडी टेस्ट. ये देखने के लिए कि भी एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी. खासकर IgG और IgM, इन एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाता है. और इसके लिए ये जो दोनों एंटीबॉडीज़ हैं काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हैं. सो अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है. सो वैक्सीन लग रही है लोगों को, बट वी आर नॉट श्योर कि किस तरह से क्या हो रहा है और कितना इसका एफिकेसी रेट है. तो डिफरेंशियल एफिकेसी रेट है, बट फिर भी अभी चीज़ें ट्रायल्स में हैं. सो वी कैन नॉट हैव एनी श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शंस अबाउट इट. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ अबाउट योर वेरियस वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़. हमने बात करी साल्मोनेला टाइफी की, टाइफाइड की, हमने बात करी निमोनिया की, देन आई हैव टॉक्ड अबाउट कॉमन कोल्ड, और जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको कोविड के बारे में भी बताया है.